भारत माता की। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, सरकार बनते ही इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त किया है, तो उनको पुनर्बहाल करना पड़ेगा। बीजेपी तो पहले कर ही रही थी, दलीय आधार पर ही पहले चुनाव हुआ था। जिस समय यहाँ 2008 में जो चुनाव हो रहा था, उस समय भी इसी गठबंधन की सरकार थी। और आज जो प्रदेश के मुख्य सचिव है, उस समय यहाँ डीसी हुआ करते थे, आज वो राज्य के मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सचिव है। मैंने तो इतना ही याद कराया। तीनों मांगों को लेकर मुखर है, क्या लगता है सरकार की नीयत पे क्यों दिख रहा है? अब हम सब लोगों ने डिमांड किया है और मैं उम्मीद करता हूँ सरकार उसको गंभीरता से विचार करे, और नहीं विचार करेगी तो हमारा आंदोलन जारी है, हम जनता के बीच जाएंगे। और मैंने बताया है कि वो क्यों नहीं चाहता है दलगत चुनाव और क्यों वो बैलेट पेपर के चुनाव पर वो जोर दे रहे हैं। इसके कारण 2008 से आप सब लोगों ने देखा है, तो एक बार उसको स्मरण कर लीजिए तो आप सबको पता चल जाएगा क्यों ये लोग इस प्रकार के चाह रहे हैं कि फिर बैलेट से चुनाव। जो जेएमएम के लोग हैं वो बीजेपी पे ही आरोप लगाते हैं कि पहले से ही दलीय आधार पे अगर कर दिया जाता तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं थी। क्या बात करते हो? पहले तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव दलीय आधार पर ही होता था, उसको किसने समाप्त किया है? आज जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, सरकार बनते ही इन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त किया है, तो उनको पुनर्बहाल करना पड़ेगा। बीजेपी तो पहले कर ही रही थी, दलीय आधार पर ही पहले चुनाव हुआ था। चल सर, भ्रष्टाचार पर भी आपने प्रहार किए, कई अफसरों को भी टारगेट किया है? नहीं, मैंने टारगेट किया, मैंने तो बताया जिस समय यहाँ 2008 में जो चुनाव हो रहा था, उस समय भी इसी गठबंधन की सरकार थी। और आज जो प्रदेश के मुख्य सचिव है, उस समय यहाँ डीसी हुआ करते थे, आज वो राज्य के मुख्य सचिव हैं और मुख्यमंत्री के भी प्रिंसिपल सचिव है। मैंने तो इतना ही याद कराया। और इसलिए मैंने कहा कि मतदाता को भी, जनता को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये लोग क्यों चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। उस समय कोई नगर निकाय चुनाव का परिणाम 4-4 दिन लगा था काउंटिंग में, सबको पता है। यहाँ रांची के किसी को भी पूछे, हो सके आप सब लोग उस समय पत्रकारिता नहीं करते होंगे, किसी से भी पूछेंगे कितना दर्दनाक था, जो लोग चुनाव लड़े थे उन लोगों से पूछिएगा काउंटिंग कैसा हुआ और क्या हुआ है, वो किसी से छुपा हुआ है। कुछ ही क्षणों में हम सबों के बीच में झारखंड प्रदेश के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के हमारी मंशा कब साफ होगी ये पता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ठगने के लिए आई हुई है। मैं कहना चाहती हूँ कि आज हम सब